बिना कोल की बात और बिना जीव के साथ घटी हुई बातों को किसी किसी का वर्णन नहीं है। इसलिए तो पंडित जी की बात जो है ना प्रमाणिक है। प्रमाण से बारना एक भी बात ना नहीं है जी। तो यह कविता करवाओ मैं? हाँ जी, या ताराचंद की कविता? हाँ क्यों नहीं करवाओ। हाँ करवा ले। और की लेख्या अब पंडित जी बताते हैं भाई, जब तेरे कर्म इसे कर दिए जिनमें के द्वारा तू बांध दिया गया, जिनके द्वारा तेरे सुरजनकार तेरे मार्ग मिलने का कोई रास्ता ही ना रहा, तो फिर तू दुखी हो रहा जी। और पंडित जी इस कविता के द्वारा वह बात बताता है कि क्या हुआ तेरे साथ। लिखा कर्मों में ऐसा अब रोना है कैसा, जी। जब दौरे था पैसा हजारों थे प्यारे प्यारे। नैना पानी ढले मेरी तबीयत मेरा हृदय जले जी। कुछ बसना चले रूटे राम हमारे। एक एक बात तोल कर और वो कह रखी है जिनका राम रूस गया ना उन्हें कहीं ठिकाना नहीं इस पृथ्वी जी। लिखा कर्मों में ऐसा अब रोना है कैसा, जी। जब दौरे था पैसा हजारों थे प्यारे नैना पानी ढले मेरा हृदय जले कुछ बसना चले रूसे राम हमारे। भाई कैसे रूसे राम जी। एक कृष्ण हरि ऐसी मेहर करी सुनो अर्ज मेरी। हाँ करो। हे कृष्ण हरि सुनो अर्ज मेरी। हाँ हे कृष्ण हरि जी सुनो अर्ज मेरी जी। इसी मेहर फेरी नीचे ऊंचे से डारे इस मनुष्य शरीर से पशु आदि में गिरा जाना ही नीचे गिरना। देखो गिरा सक नहीं गिरा, बिल्कुल नीचे ऊंचे से डारे सब तो ऊपर का शरीर है ये मनुष्य शरीर। हाँ जी। और सब तो नीचे का पशुओं का शरीर। हाँ जी। और कीड़े सांप आदि का शरीर जी। क्या कहना पंडित जी का भाई, नीचे ऊंचे से डारे दया लीजो आन थारी अद्भुत श्यान प्रभु दीन जान जी। और तन सुदामा उद्भारे। जो तेरी शरण में आगे उनका तन कल्याण करने में देर नहीं। सुदामा को तीनों लोक दे देते। हाँ जी। और तो रुक्मणी ने रोक दिया और फिर भी जो सुना इतना दे दिया कि भाई तेरे 7 पीढ़ी तक सापड़े ना, कल्पना से बाहर थी। लेकिन फिर भी सुदामा ने केवल उन्हीं से प्यार किया, इस माया को अंगीकार नहीं। जी बिल्कुल। इस द्रव को अंगीकार नहीं किया, इसको दूर रखा। बहुत गजब की बातें पंडित जी। लीजो लीजो दया आन लीजो दया लीजो आन दया लीजो आन प्रभु अद्भुत श्यान और प्रभु दीन जान तन वो सुदामा उभारे। और फिर दूसरी कलीम बताते हैं कि क्या कर सकते हो तुम और तारे कितने ताकत है थारे मां। ताज जाए जिस सर धर दो, ताज जी चाहो जिसके सर पर धर दो, चाहे कंगरे के सर पर धरना चाहो तो कंगरे के सर पर, ताज चाहे जिस सर धर दो घर रिश्ते को भर दो पल में कंगला कर दो धकेरता के भंडारे। जब खेचला को ना जब देर भी नहीं लगाते, घर ताज चाहे जिस सर धर दो घर रिश्ते को भर दो पल में कंगला कर दो रेता भंडारे।
घर में कुछ ना रहा, किस रस्ते गया। देखो विचार करो पंडित जी क्या दर्शाना चाहते हैं। भाई यूं बेरा लगता हो किसी ने, भाई वो कहाँ गया, धन दौलत कितनी थी वो कहाँ गई, कुछ पता नहीं लगता। घर में कुछ ना रहा, किस रस्ते गया। उस प्रभु की दया बने, देखिए कैसे गुजारे। तो उस परमपिता परमात्मा की कृपा बिना इस जीव का कहीं ठिकाना नहीं, कहीं गुजारा नहीं। और फिर तीसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, भाई जिनको संतोष है, जिनके सब्र आ गया है, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है। तीसरी कलीम यह बात बता, नाग दुख की लड़ी मौत श्यामी खड़ी। नाग दुख की लड़ी मौत श्यामी खड़ी, जान जाओ पड़ी। जान बेशक जाओ भाई, कोई परवाह नहीं, जान जाओ पड़ी लूना टुकड़े उधारे। जो देवों का कर्ज है ना, वो उनसे मैं ऋण नहीं लेना चाहता। यज्ञ करूंगा केवल उनकी पूजा के लिए। देखो ऐसा पंडित जी गहराई से समझा रहे हैं कि जो यज्ञ के द्वारा भगवान की पूजा करते हैं, देवों की पूजा करते हैं, वो भगवान की ही पूजा है। उसके बदले में या तो ये संसार के भोग पदार्थ में ले लो, या केवल परमात्मा की सेवा करो, परमात्मा से इन दुखों का निवृत्ति मांगो, तो कुछ नहीं मत लो। आड़पन जी इस कविता में यह है बात समझा रहे। नाग दुख की लड़ी, इस संसार रूपी सागर में आकर के कोई दुख की कमी नहीं। जितना भी वो एक एक पांव टेकता है, जितना भी आगे बढ़ता है, सारे के सारे कलेश। किसे भी एक यो सुख झलक रहा है, दिख रहा है, महसूस कर रहा है, प्रतीति है, स्थिति नहीं है। तो आड़ पंडित जी इसका खुलासा करके बताते हैं कि भाई नाग दुख की लड़ी श्यामी मौत खड़ी। देखो इस जीव का, इस शरीर का एक सेकंड का, एक रात का या दिन का या किसी भी समय का किसी ने पता हो तो भाई मैं कब मरूंगा और कब जाऊंगा, अरे यो कब शरीर छोड़ दूंगा, कुछ नहीं जानता ना। आड़ पंडित जी यह है बात दर्शा रहे। नाग दुख की लड़ी मौत श्यामी खड़ी, जान जाओ पड़ी लूना टुकड़े उधारे। हे दीन बंधु प्रभु आनंद कंद, ये ताराचंद से कैसे, ये ताराचंद किए कैसे झूठे सितारे। यानी ताराचंद को माध्यम बना के जो कह रहे थे ना भाई ताराचंद, तो आड़ पंडित जी यूं बताते कि यह जो दुनिया कहती है ना सेठ सेठ, ये सब झूठा है। बहुत मर्मिक बातें हैं पंडित जी की, जो समझ में आ जाए ना जब की बात। और फिर चौथी कलीम बताता है पंडित जी, भाई यो ताराचंद सा जो झूठा सितारा बता दिया कि ये ताराचंद से झूठे सितारे, भाई ये तो फिर खामा खा कह दिया। जगत सेठ तो था ये ताराचंद, पीछे ही कोई कमी नहीं था, मौत की कमी नहीं थी, सब क्या का मालिक था। फिर आड़ चौथी कलीम बताता है कि कुछ भी ना था। नाग दुख का लड़या सारा नक्शा झड़या, घर में खाली पड़या भरू आहू के नारे। नाग दुख का लड़या
सारा नक्शा झड़िया, यानी सारे ढीला हो गया, सब क्या है चारों ओर से कोई सहारा नहीं। यो संसार किसी प्रकार का कोई सहारा देने में सामर्थ्य नहीं है। तो आड़ पंडित जी इस संसार की बातें दर्शा रहे हैं कि नाग दुख का रड़िया, सारा नक्शा झड़िया, घर में अकेला पड़या, भरू आहू के नारे, कह लक्ष्मी चंद जहां बैठे पगले, जहां बैठे कंगले, जहां अब जाऊं कहां, रास्ते बंद दिखे सारे, यानी सारे रास्ते बंद दिखते हैं इसको, कहीं भी हिलने का देखो, विचार कर को देखो, जब पाप बढ़ जाता है, जब यह स्थिति होती है नहीं। फिर पंडित जी ने ये गलत कह रखा भाई। पंडित जी ने जो कथा रखा है ना, वो एक के किसी मेघ गाड़ रखी है, जब समझ में आ जाएगा ना, जब वो बारा है।